अरे ओए सारे नीरू, तेरी हिम्मत है कैसे हो गई? तूने हमारा लौंडा ये सलाम न ठोको। अच्छा न ठोका। अब हम तंग आ गए सलाम ठोक ठोक के। जब देखो तो ये सलाम ठोकते रहे। मैं कभी क्लास में, कभी लाइब्रेरी में, कभी प्लेग्राउंड में, यहाँ तक कि तुझे टॉयलेट में तक का सलाम ठोके। तूने हमें दोस्त कम चौकीदार बना दिया है। अब तो हमें हमारी नजरों में जिल्लत महसूस होती है। तूने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। हम लड़ेंगे अपने हक के लिए और तेरी दी गई गुलामी से हम अपने आप को आजाद करेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। अरे ओ सारो, ये कोई गुलामी न हो, या तुम्हें दी गई सजा भूलिए गई अपने करे कारनामे ने। तुमने दोस्ती में धोखा दियो, हमसे गद्दारी की और अपने एक न्यू ग्रुप बनाने लग गए। तुम्हारे लिए तो ये भी सजा कम है, ये तो एहसान मानो हमारो। तुम्हें इतनी छोटी सजा दी। अरे काय की गद्दारी, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ और आज भी कहूंगा, हम तेरे पालतू कुत्तों नो आजाद है हम, और आज हम साबित भी करके दिखा देंगे। क्यों साथियों? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। अरे ओ सारो, तुम भूल रहे हो तुम किससे टक्कर ले रहे हो? चिंटू है नाम है मेरा। हाँ हमें पता हो तेरा नाम चिंटू है, और ये भी पता तूने क्या क्या करा है स्कूल के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि हम अपनी आजादी छोड़ दे में और तेरी दी गई गुलामी में अपनी जिंदगी काटें। अरे वो नीरू बड़ा घना बोल लो तो समझ में ना आ रही है गुलामी नो या दी गई सजा। और अपने साथ साथ इन लोगों ने भी भड़का रहो। चिंटू मैं किसी को ना भड़का रहा हूँ, इन सबन ने तेरी गुलामी की पता लग गई है। तो कैसे हम पे जुल्म कर रहा, हमसे अपनी गुलामी करा रहा। अरे वो नीरू, क्या बार बार गुलामी गुलामी करे जा रहा हूँ? तो समझ में ना रहा हो चिंटू, मुझे सब समझ में आ रहा और हम सबको समझ में आ रहा। तो हमें अपने गुलाम के अलावा कुछ भी न समझता। लेकिन अब बहुत हो गया चिंटू, अब हम तेरी गुलामी सहमे ना, चाहे हमें अपने सर कलम कराने पड़े। अरे बात सर कलम कराने की है तो फिर ऐसे ही सही। अरे अब बताओ कौन सा को मरना पहले? भाइयों डरो नहीं, ये तो इसका हर बार का हो गया, जब भी हारने लगता है गन निकालने लगता है। चिंटू तुझ में हिम्मत है तो फेयर तरीके से लड़ना, छोटी छोटी सी बातों तो गन निकलवा लेता है ना, मर्द है क्या? अरे यार मिनटो रख ले वापस यार, अब बात इज्जत पा गई है। तो कह रहा है यार वैसे सर करूंगा वापस ना, तो यार में से को ना छोड़ तो। अरे वो नीरू, तूने इज्जत में हमला कर दियो, अब मुंह से चुप ना रहा जा। चल अब तू ये बता बता कैसा माने हो? ये भी तो है कुछ मर्दों वाली बात। देख चिंटू, तेरे और सन्नी के बीच में फाइट होगी और जो जीतेगा फिर वही फैसला करेगा क्या करना है। चल नीरू डन। चिंटू भाई माफ कर दो चिंटू भाई, और नहीं लड़ सकता मैं। ऐसा नहीं कोई मलाल रहेगा हो ना मन में तो अब भी लड़ सके। नहीं चिंटू भाई, मैं हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तो शुरुआत करी ना ही, तमन्ना लौड़ने का जोश आ रहा हो, लड़ दिए निकलिए गई सारी हवा। हाँ चिंटू भाई मुझे माफ कर दीजिए। अरे सनी भाई ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें याद तो है ना हमारी आजादी की बाजी लग हुई है इस फाइट में, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? नीरू तू लगता है अकल से बड़ा मैं। क्या तुझे दिख नहीं रहा है मैं इतने बड़ा बड़ा अटैक कर रहा हूँ लेकिन इनकी बॉडी पे खरोच का निशान नहीं आया? ये कोई आम इंसान की निशानी नहीं है। हमारी भलाई इसी में है कि हम इनकी हर बात माने, लेकिन सनी भाई हमारी आजादी। अरे नीरू तेरी समझ में नहीं आ रही है, कितने लड़ लेगा तू इनसे? इनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, इतना अचीवमेंट पाना किसी आम इंसान की बात नहीं है। ये एक योद्धा है और योद्धाओं को सम्मान दिया जाता है, उनसे लड़ा नहीं जाता। चिंटू मास्टर मुझे माफ कर दीजिए मेरी बदसलूकी के लिए। अरे सनी खड़ा हो जो, कहा करो और भाई भाई गले मिला करें, ना कि एक दूसरे के आगे झुका करें। चिंटू भाई ये तो आपका बड़कपन है जो मुझे से गुस्ताख को भी अपने सीने से लगाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। तुम दोनों मिले हुए हो ना? चिंटू कितने में खरीदा है तूने सन्नी को? चिंटू तुझे लगता है मुझे कोई खरीद सकता है? तू पागल हो गया है बदले की आग में। अब ये चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इस चिंटू से हार नहीं मान सकता। आजा तो तू भी यही लड़ ले। लड़ूंगा, एक दिन जरूर लड़ूंगा। उस दिन चिंटू तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा और ना ही तो अपनी रक्षा कर पाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का।